12% से 18% हो गया टैक्स। 2500 के ऊपर के कपड़े वाले पे टैक्स बढ़ गया। आप मुझे बताइए, तो ये बचत उत्सव है कि चपत उत्सव है? प्रधानमंत्री जी से पूछिए आप। अच्छा आप बताइए, 5% से 0% उन्होंने टैक्स कम किया। अब उनके एक माननीय सांसद जी कह रहे हैं कि 5% कम किया, खुद मोदी जी कह रहे हैं हमने 5% कम किया। अब उनके सांसद जी कह रहे हैं 50% कम किया है। तो अब इसका क्या समाधान है? इसका क्या समाधान है आप बताइए ना। आप बताइए, कच्चा एक नोटबुक तैयार होती है, उसका कच्चा माल जो है पेपर, उस पे टैक्स बढ़ा के आपने 12 से 18% कर दिया, और जो उसका फिनिश माल है नोटबुक, उस पे आपने 5% से घटा के जीएसटी 0 कर दिया। तो कान को ऐसे पकड़ो चाहे वैसे पकड़ो। होटल बिजनेस वालों से पूछिए उनकी क्या हालत कर दी। तो इसलिए ये जीएसटी का जो इनका मामला है पूरी तरीके से बहुत बड़ा धोखा है। और ये अगर लोग नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब आप समझिए, इन्होंने नोटबंदी के नाम पे देश को धोखा दिया, तब भी कहा कि उत्सव मनाओ। भाइयों और बहनों, अगर 50 दिन के अंदर आपकी तकदीर नहीं बदली तो चौराहे पे खड़ा करके फांसी कर लगा देना। अब कौन प्रधानमंत्री को फांसी देने जाएगा भैया? पूछ ही नहीं सकता कि आपने क्या कहा था। बर्बाद तो हो गया हिंदुस्तान। नोटबंदी में 100 लोग मर गए लाइन में। उसके बाद जीएसटी लेके आए तो कहने लगे आधी रात में आपको आजादी दे रहा हूं, लता मंगेशकर का गाना सुनिए, अमिताभ बच्चन को देखिए, आर्थिक क्रांति आ गई है, दूसरी आजादी आपको मिल रही है। और देखिए, बड़े विचित्र लोग हैं ये कि 5% से बढ़ा के टैक्स 28% कर दिया, और उसका उत्सव मनवाया इस देश के लोगों से। 144 करोड़ लोगों से कहा उत्सव मनाओ, हम तुम्हारा टैक्स बढ़ा रहे हैं। फिर 5 बजे शाम को एक दिन आए, बोले आज बचत उत्सव की मैं घोषणा कर रहा हूं। तो जब आए उस दिन शाम को 5 बजे, तो मोदी जी को डांटा बहुत जोर से, और कहने लगे तूने 8 साल तक हिंदुस्तान के लोगों को लूटा हमारे रहते हुए। 127 लाख करोड़ का टैक्स वसूल लिया देश के लोगों से। ये मोदी कतई बर्दाश्त नहीं किया करेगा। अब बताइए भैया, तुम्ही ने टैक्स बढ़ाया, तुम्ही ने देश की जनता से 127 लाख करोड़ रुपए लूटा, और तुम ही कह रहे हो कि अब ये बचत उत्सव है। तो अब तक क्या हो रहा था? एशिया कप में उनका भी सवाल आ जाएगा जी। इस बार भी सर लगातार हमले हो रहे हैं, वहाँ पे मौतें हो रही हैं। हाँ, बच्चों के ऊपर भी, गोली मार दी जा रही है, बच्चों को भी अटैक कर रहे हैं, और इसमें वन विभाग को और प्रशासन को मुस्तैदी के साथ काम करना पड़ेगा। मानव जीवन बहुत जरूरी है, वन्य जीव भी जरूरी है, तो उसमें उनकी रक्षा सुरक्षा कैसे की जा सकती है, इसका प्रबंध प्रशासन करे। देखिए, ये तो नया सिद्धांत अभी बता दिया मोदी जी ने। मोदी जी ने कहा बल्ला लेके और आतंकवादियों को मार दो। अब अगर चाइना आपसे आपके ऊपर जो है वो अटैक करे तो उसको कबड्डी में हरा दो। अगर चाइना आपके जवानों को मारे तो कबड्डी में हरा दो, बदला पूरा हो जाएगा। ये भारत के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, शर्म नहीं आती? पहलगाम में हमारी बहनों के माथे के, उसके बाद आपने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। देश की सेना ने बहादुरी और पराक्रम का परिचय दिया। उनके घर में घुस के मारा उनको, 9 ठिकाने उनके उड़ा दिए, 21 ठिकानों का विवरण दिया। उसमें हमारे जवान शहीद हुए, हमारे नागरिक शहीद हुए, पहलगाम में लोग शहीद हुए, मारे गए, और आप क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या कहा था प्रधानमंत्री जी ने? खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चल सकता। तो खून और खेल एक साथ कैसे चल सकता है? इसलिए कि आपके भतीजे का बिजनेस है। तो चाचा भतीजा मिलकर जो 650 करोड़ रुपए कमाए हैं वो दे रहे उन पीड़ित परिवारों को जिनके लोग मारे गए हैं।
तो चाचा भतीजा के बिजनेस के लिए हिंदुस्तान का स्वाभिमान आप थोड़ी गिरवी रख देंगे। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं जैसे हम ऑपरेशन सिंदूर में जीते ऐसे हम क्रिकेट के खेल में जीत गए। कितना बड़ा अपमान किया उसने। उसके एक खिलाड़ी ने आपके हाथों से, आपके अधिकारी के हाथों से पुरस्कार लिया और उठा के फेंक दिया। देखा आपने दृश्य। उसके एक दूसरे खिलाड़ी ने आपका जहाज गिर गया इसकी नौटंकी करके दिखा रहा था। एक तीसरे खिलाड़ी ने बल्ले को बंदूक बना के दिखाया। वो आपको चिढ़ा रहे हैं, आप उनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आप उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दे रहे हैं खुद से। क्या क्या नहीं बोल के आया शहबाज शरीफ। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोले? आप यूएन में नहीं गए, नहीं बोले, यहां तो बोलिए, कहीं तो जवाब दीजिए। आप क्या क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे ट्रंप ने सीज फायर कराया, हम इनको नोबेल पुरस्कार के लिए चाहते हैं कि इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाए। यह अपमान नहीं भारत का? पाकिस्तान का प्रधानमंत्री लगातार भारत के बारे में बोल रहा है। तो इसलिए सऊदी अरबिया के साथ सऊदी अरब के साथ उसने अपना सैन्य समझौता कर लिया। ट्रंप साहब उसको बुला के अपने घर में खाना खिलाते हैं। फिर मोदी जी का दोस्त ट्रंप कहता है आई लव पाकिस्तान। बताइए आप। तो इसलिए, और देखिए कल आपने देखा होगा कि फाइनल पाकिस्तान से जीतने के बावजूद देश में कोई उत्साह नहीं था। लोगों को यह बात बुरी लगी, वरना पटाखे दगते थे, लोग चिल्लाते थे, चीखते थे, उत्साह में निकलते थे हाथों में तिरंगा लेके। कल कहीं आपको कुछ दिखा? क्योंकि लोग समझ रहे हैं प्रधानमंत्री गलत कर रहे हैं देश के साथ, देश के स्वाभिमान और सम्मान के साथ। लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ये चाचा भतीजा ने 650 करोड़ रुपए के धंधे के लिए भारत के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने का काम किया।